जैसे कि कल हम लोग एक क्वेश्चन बनाए थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि था रॉयल्टी अकाउंट का। आज नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें सब्सिक्वेंट 2 इयर्स वाला बनाएंगे। सब्सिक्वेंट मतलब होता है नेक्स्ट 2 इयर्स, उस टाइप का आज क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ लिस्ट ऑफ कोलिनरी फॉर 20 ईयर्स अ डेड रेंट। डेड रेंट क्या होता है? मिनिमम रेंट को ही बोलते हैं। मिनिमम रेंट को एक और क्या बोलते हैं? डेड रेंट बोलते हैं। और फिक्स्ड रेंट बोलते हैं। कितना दिया हुआ है? 7,500 अ ईयर। ठीक है, मर्जिंग इनटू रॉयल्टी ऑफ 40 पैसा पर टन। रॉयल्टी का कितना रेट दिया है? 40 पैसा। यानी हम किससे इंटू करेंगे? 0.40 से हम लोग इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, coal raised with the rights to recouped of short working which access the royalty to subsequent year from a period which is short working across। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट 2 ईयर, सब्सिक्वेंट मतलब नेक्स्ट 2 ईयर में हम लोग उसको रिक्यूप्ट कर देंगे। राइट टू रिक्यूप्ट रहेगा। यदि सॉफ्ट वर्किंग होगा उसका नेक्स्ट 2 ईयर में हम लोग रिक्यूप्ट करेंगे। ठीक है, द क्वांटिटीज राइज्ड वेयर। पहला साल में कितना दिया हुआ है? 10,000 टन दिया हुआ है। दूसरा साल में क्या दिया है? 15,000 टन दिया हुआ है। तीसरा साल में दिया 25,000। चौथा साल में 15,000 और पांचवा साल में 10,000 टन दिया हुआ है। गिव द लेजर अकाउंट एंड नेसेसरी ऑफ ईच 5 ईयर बुक्स ऑफ लेजर। तो इसमें जो बोला है, चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं कि इसमें हम लोग नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना है। तो लेजर में हम लोग क्या बनाना पड़ता है? रॉयल्टी अकाउंट बनाना होगा, शॉर्ट वर्किंग बनाना होगा और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना होगा। तो चलिए एनालिटिकल टेबल से समझते हैं। तो ये रहा एनालिटिकल टेबल। तो कितना ईयर दिया हुआ है? 5 साल का दिया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर, इसमें डेट नहीं दिया हुआ, डेट नहीं दिया हुआ है तो हम लिखेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर दिया हुआ है। आउटपुट कितना दिया हुआ है? आउटपुट दिया हुआ है आपका पहला साल में था, क्वेश्चन में देखेंगे तो 10,000 देगा आउटपुट दिया हुआ है। दूसरा साल में 15,000 दिया हुआ है। तीसरा साल में आपका दिया हुआ है 25,000। चौथा साल में आपका दिया हुआ है 15,000 और पांचवा साल में फिर 10,000 रुपये दिया हुआ है। अब रॉयल्टी निकालेंगे। रॉयल्टी का रेट कितना दिया हुआ है? 40 पैसा। तो रुपीज़ में हम इंटू करेंगे तो पॉइंट लगा देंगे, आगे जीरो लगा देंगे। अब इंटू करेंगे इससे तो आपका रॉयल्टी निकल जाएगा। तो मिनिमम रेट सबका कितना दिया हुआ है? 7,500। सब में हम लिख देंगे। रॉयल्टी आपका कैलकुलेट करके कितना आ गया है, जिसमें हम लोग 0.40 से हम लोग इंटू करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर सब में हम लोग मिनिमम रेंट जितना था उसको लिख देंगे। लिख दिए। अब क्या करेंगे? हम पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं कि जो यदि मिनिमम रेंट रॉयल्टी से बड़ा होगा तो क्या होगा? शॉर्ट वर्किंग होगा। तो कितना का शॉर्ट वर्किंग हो रहा है? 3,500 का। माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? 3,500। नेक्स्ट ईयर में देखेंगे तो कितने का हो रहा है? 1,500 का हो रहा है। नेक्स्ट ईयर एक्सेस वर्किंग हो रहा है, सरप्लस हो रहा है। कितने का हो रहा है? तो 2,500 का हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर फिर आपका शॉर्ट वर्किंग हो रहा है कितने का? 15,000 का, 1,500 का। और नेक्स्ट ईयर फिर आपका शॉर्ट वर्किंग हो रहा है 3,500 का। अब हम लोग क्या करेंगे? रिक्यूप्ट करेंगे। रिक्यूप्ट के लिए क्या दिया था? नेक्स्ट 2 ईयर ना। तो नेक्स्ट 2 ईयर में हम लोग इसको रिक्यूप्ट करेंगे। तो नेक्स्ट 2 ईयर में रिक्यूप्ट करने के लिए देखिए, पहला साल तो रिक्यूप्ट नहीं होगा। पहला साल तो रिक्यूप्ट नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट बोला है। तो 35,000 का नेक्स्ट करेंगे तो पहला इस साल नहीं होगा, इस साल रिक्यूप्ड होगा। इस साल रिक्यूप्ड होगा कितने का? 2,500 का रिक्यूप्ड हो गया। बचा कितना? बचा इसमें से 1,500। बचा इसमें से 1,500 वो कहाँ चल जाएगा? अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग टू, सॉरी, इसमें बचा 1,000। 1,000 कहाँ चल गया? माइनस करेंगे तो 3,500 था, जिसमें से 2,500 रिक्यूप्ट कर लिया। बचा कितना? 1,000। तो वो कहाँ चल जाएगा? अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग में। ठीक है,
और उसके बाद यदि ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि ये रिक्यूब्ड नहीं हो सके, अगर इसमें भी नेक्स्ट 2 ईयर दिया है, एक दो दूसरा साल में कुछ ना दिया हो, तो डायरेक्ट हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं लॉस में। तो कितने का डाल देंगे? 1500 का। तो आपका तीसरा तीसरा साल में आपका कितना का हो रहा है रिक्यूब? लॉस में गया 1000 का, जिसमें से 2500 रिक्यूब्ड हो गया। और इस ईयर वाला कहाँ गया? चौथा साल वाला 1500 हम लोग लॉस में भेजे। अब पेमेंट करेंगे। पेमेंट कैसे करते हैं? जो मिनिमम रेंट या रॉयल्टी जो बड़ा होगा उसको हम लिख देंगे, माइनस क्या करते हैं? शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड को। ठीक है, तो हम ये लिख दिए। इसमें से देखिए, इसमें क्या किए थे? 10,000 था, जिसमें से हम लोग जो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड था माइनस किए तो उतना आएगा। फिर 7,500, 7,500। आई होप आपको एनालिटिकल टेबल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं कि रॉयल्टी अकाउंट बनाते कैसे हैं। तो आइए देखते हैं रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनता है। रॉयल्टीज़ अकाउंट, आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके आप देख लें, ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट है रॉयल्टी अकाउंट का वो क्लियर हो सके। ज़्यादा बड़ा नहीं, 5 ईयर्स का बनाना है। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। जैसे मैंने बताया था रॉयल्टी अकाउंट में क्या करते थे, टू लैंडलॉर्ड, जो भी रॉयल्टी का अमाउंट था, जैसे आप देखे होंगे एनालिटिकल टेबल में रॉयल्टी का अमाउंट कितना था? 4,000। तो हम इसमें लिख देंगे 4,000। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे फिर क्या लिखना है। फर्स्ट ईयर में बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 4,000। इसको क्लोज कर देंगे। फिर नेक्स्ट ईयर में वही काम करना है। नेक्स्ट टू लैंडलॉर्ड कितना है? 6,000। नेक्स्ट 2 ईयर में बाई स्टेटमेंट ऑफ PL 6,000, क्लोज कर देंगे। फिर थर्ड ईयर में जाएंगे, फिर वही काम करना है। लैंडलॉर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना था? 10,000, लिख देंगे। तीसरा ईयर बाय स्टेटमेंट ऑफ PNL 10,000। फिर नेक्स्ट ईयर फिर जाएंगे टू लैंडलॉर्ड, यही काम करना है। रॉयल्टी अकाउंट जो है ना वो सबसे इजी अकाउंट होता है। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लेकिन वो भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप सोचते हैं कि डिफ़िकल्ट है। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी अकाउंट है वो भी। प्रॉफिट एंड लॉस 6,000 का। फिर फिफ्थ ईयर में आप आएंगे, फिर वही काम करना टू लैंडलॉर्ड कितने का? 4,000 का, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप देख सकते हैं कि ये जो आपका रॉयल्टी अकाउंट है वो पूरा बन गया है। चलिए अब फिर आप देख सकते हैं रॉयल्टी अकाउंट बन गया है। इसमें कुछ नहीं करना है, जो रॉयल्टी वाला आप लोग एनालिटिकल टेबल में आप निकाले थे वही वाला को आप भर देना है। टू लैंडलॉर्ड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट में। अब बढ़ते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट में। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट कैसे बनता है? ठीक है, लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट में क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम लोग लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हैं, उसमें सिर्फ पेमेंट वाला हम लोग काम करेंगे। यदि शॉर्ट वर्किंग होता तो कहाँ भेजते हैं? क्रेडिट साइज भेजेंगे। और एक्सिस वर्किंग होगा तो हम लिखेंगे डेबिट साइड में। बस यही काम करना है।
आई होप आपको सब क्लियर होते जा रहा होगा। पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, शॉर्ट वर्किंग हो रहा है टू बैंक। बैंक का आप क्या लिखेंगे, पेमेंट लिखेंगे। जो आपका पेमेंट टू लैंडलॉर्ड वाला आया था पोर्शन, उसमें का कितना आया था, 750, 7,500। फिर फर्स्ट ईयर में बाय रॉयल्टी, जो रॉयल्टी वाला आपका अमाउंट होगा उसको आप लिख देंगे। कितना रॉयल्टी था पहला साल में, 4,000। एनालिटिकल टेबल देखेंगे, सेम डेट रहेगा बाय शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि जो लॉस होता है उसको हम लोग कहाँ भेजेंगे, क्रेडिट साइड में भेजेंगे, वर्किंग। ठीक है, कितने का शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, 3500 का, तो हो जाएगा 7,500। टैली हो गया 7,500। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, तो सेकेंड ईयर टू बैंक, जो पेमेंट हम लोग किए थे, कितना किए थे, 750, सॉरी 7,500, बार बार 750 आ रहा है मूव। बाय रॉयल्टी, कितना, नेक्स्ट ईयर था रॉयल्टी 6,000 का, शॉर्ट वर्किंग हो रहा था इस साल भी, शॉर्ट वर्किंग लिख देंगे। कितने का हो रहा था, 1,500 का। टैली हो गया 7,500, 7,500। फिर नेक्स्ट ईयर आएंगे, तो नेक्स्ट ईयर में आप ध्यान देंगे कि इस साल क्या हो रहा है, एक्सेस वर्किंग हो रहा है, यानी सरप्लस हो रहा है टू शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, कितने का हो रहा है, 2,500 का हो रहा है। ठीक है, रॉयल्टी देखते हैं, रॉयल्टी कितने का था, 10,000 का था। बाय रॉयल्टी हम लोग पेमेंट कितना का कर रहे हैं, पेमेंट हम लोग कर रहे हैं 7,500, जिसमें हम लोग को शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड को माइनस किए थे 10,000 में से, तो कितना निकलेगा, टू बैंक पेमेंट हम लोग कितना किए कर रहे हैं, 7,500, 10,000, 10,000। देखिए इसमें भी टैली हो गया। लैंडलॉर्ड अकाउंट भी बहुत आपका सिंपल है, आप ध्यान से देखोगे समझोगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। टू बैंक, फिर वही काम करना है। इस साल भी शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, शॉर्ट वर्किंग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो बाय रॉयल्टी, कितना का रॉयल्टी इस साल, 6,000 का रॉयल्टी है। शॉर्ट वर्किंग, कितने का शॉर्ट वर्किंग है, 1,500 का। टैली हो गया 7,500, 7,500। फिर आगे स्टेप में बढ़ते हैं, फिफ्थ ईयर टू बैंक, कितने का पेमेंट कर रहे हैं, 7,500 का। एनालिटिकल आप टेबल बनाइएगा तो आपको उतना हार्ड नहीं पड़ेगा, लेकिन बिना एनालिटिकल टेबल का आप ना तो कोई क्वेश्चन बनेगा और ना ही कोई अकाउंट बन पाएगा। तो एनालिटिकल टेबल आप समझ जाते हैं तो आपका जितना भी क्वेश्चंस है, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका सब सॉल्व हो जाएगा। रॉयल्टीज़, कितने का रॉयल्टी है, 4,000 का। शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, बाय शॉर्ट वर्किंग कितने हो रहा है, 3,500 का। टैली हो गया। अब आते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में। ठीक है, आप देख सकते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट बन गया। ये है लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब आते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपका ये पड़ता है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लेकिन ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है
और थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं कि वो ट्राईपोड फिसल गया था फ़ोन। कोई नहीं, हम लोग पढ़ने के मोटिव से आए तो उतना तो चलता है। पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पहला साल। इसमें क्या करते हैं ना, यदि शॉर्ट वर्किंग होगा ना तो टू लैंडलॉर्ड लिख देंगे, ठीक है। कितना हो रहा है, और इस टाइम क्या ध्यान देना है कि आपको एनालिटिकल टेबल अच्छे से ध्यान देना है। तो इस साल शॉर्ट वर्किंग आप एनालिटिकल टेबल देख चुके होंगे, तो इस साल शॉर्ट वर्किंग हो रहा था 3500 रुपये का, ठीक है। उसी को हम लोग क्या करेंगे, सीडी करेंगे, बाई बैलेंस सीडी कितना 3500, क्लोज कर देंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरा साल में टू बैलेंस बीडी, ठीक है। कितना 3500। इस साल भी आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, शॉर्ट वर्किंग हो रहा है। टू लैंड लॉर्ड कितने का शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, 1500 का। टोटल कितना हो गया, 5000। तो बाई बैलेंस सी डी 5000। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब ध्यान देंगे कि इस साल हो रहा है आपका एक्सिस वर्किंग, क्या हो रहा है, सरप्लस हो रहा है। तो तीसरा साल में बाई बैलेंस बी डी कर देते हैं, बैलेंस बी डी कितना 5000। इस साल देखेंगे तो सरप्लस हो रहा है, साथ ही साथ अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग जिसको हम लोग लॉस था उसको हम लोग भेजे थे, तो वो वाला भी लिखेंगे। बाई लैंडलॉर्ड एक्सिस वर्किंग का अमाउंट कितना 2500। बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कितना का हम लोग भेजे थे, 1000 का, ठीक है। टोटल हो गया 35, तो बचा कितना 15। बाय बैलेंस सी डी 5000 5000। फिर नेक्स्ट ईयर में आएंगे चौथा साल में, बाय बैलेंस बी डी कितना 1500। इस साल देखेंगे कि आपका इस साल आपका शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, बाई लैंडलॉर्ड कितने का शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, 1500 का, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ और देखेंगे कि जो 1500 रुपया था वो लॉस में गया था, तो हम यहाँ लिख देंगे चौथा साल में बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना 1500। तो इसको क्लोज कर देंगे, बाई बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी कितना 1500, 3000 3000। फिर बी डी करेंगे पाँचवा साल में, बाई बैलेंस बी डी कितना 1500। साथ ही इस साल भी क्या हो रहा है, शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, लैंडलॉर्ड कितना 3500। फिर पाँचवा साल में बाई बैलेंस सी डी कर देंगे, बैलेंस सी डी कितना 5000 5000। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो कि कैसे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाते हैं, कैसे लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाते हैं, और कैसे आपका रॉयल्टी अकाउंट बनाते हैं। तो एक बार देख लेंगे, फिर से मैं समझाता हूँ। रॉयल्टी अकाउंट में करना क्या है, रॉयल्टी अकाउंट में क्या करना, टू बैलेंस टू लैंडलॉर्ड बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कर देना। जितना भी रॉयल्टी अकाउंट आपका आया था, जो कि रेट आपका दिया रहता है क्वेश्चन में, जितना भी रेट दिएगा, चाहे वो पैसा में देगा तो पैसा में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे रुपीज़ में, फिर इंटू करके उसको लिख देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे कि रॉयल्टी अकाउंट में जितना भी आपका आया था, तो टू लैंडलॉर्ड
बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करके आप इसको कर देंगे। उसके बाद फिर आपका पेमेंट का बात करते हैं, तो जो शॉर्ट वर्किंग यदि होता है तो हम क्या क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और यदि एक्सेस वर्किंग होगा तब हम शॉर्ट वर्किंग ही लिखेंगे, लेकिन कहाँ लिखेंगे, आपका डेबिट साइड में। और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में आपका यदि शॉर्ट वर्किंग होता है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, यदि एक्सेस वर्किंग होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। तो आप, यदि क्लियर हो गया तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि उसको उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू।